खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदामंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम सामयीन से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने किनावरों का भला करो, अपने ताइनों के लिए बरकत चाहो, अपने मुफ्तरियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कि तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कि तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उनको कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद कहलाओगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा, मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे, दो तो तुमको भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दबाया हलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 7वें इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं, और 7वां इतवार एक बार फिर यीशु मसीह की बहुत सारी मोहब्बत और तालीम समेटे हुए आज हमारे सामने है कि हम खुदावंद के हजूर इन बातों को जान सकें। पिछला इतवार जब हमने खुदावंद के हजूर पहाड़ी वाज के मुतल्लिक़ सुना, जो कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरकर अपने शागिर्दों और लोगों को तालीम देता है, और तालीम के अल्फाज बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही एकदम से कबूल ना किए जाने वाले, और हमारी आम इंसानी सोच और जो हम अपने तौर से इल्म रखते हैं उसमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है और समझना आसान नहीं है। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, मुबारक हो जो अब दौलतमंद हो। खुदा के हजूर ये सारी बातें जो खुदावंद हमें देता है कि क्या होने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है, भूखों को नई चीज़ की बशारत, गरीबों को आने वाले वक्त की खुदा की बादशाही की नवीद, और दौलतमंद और हंसने वालों को कहा गया उनके साथ क्या होने वाला है। हंसने वाले रोएंगे, दौलतमंद जो हैं वो गरीब हो जाएंगे। और खुदा के हजूर ऐसी नई तालीम की बातें यीशु मसीह सिखाता है। आज जो खुदा का कलाम आपने सुना है ये उसका दूसरा हिस्सा है कि यीशु की तालीम पिछले इतवार ख़त्म नहीं हुई है, और भी बहुत सारी बातें जो आज यीशु मसीह हमसे करता है वो बहुत सारी हैं। और ऐसी तालीम जिसको सुनकर इंसान परेशान हो जाता है, इंसान के लिए सोचना और इंसान के लिए कबूल करना उतना ही मुश्किल है। और तालीम क्या है? दुश्मनों से प्यार करो, जो बहुत मुश्किल है। दुश्मनों से प्यार करो, कितना मुश्किल,
कैसे कोई अपने दुश्मन से मोहब्बत रख सकता है? कीना वरों के साथ भला करो, जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं उनके साथ आप भलाई करो, और तानाओं के लिए बरकत चाहो, जो हर वक्त आपके लिए ताना बनते हैं आप उनके लिए बरकत की दुआ करो, और हर वक्त जो आपका नुकसान करते हैं मुफ्तूरियों के लिए, खुदावंद के हुजूर उनके लिए दुआ करो। कैसे कोई दुआ कर सकता है, कैसे कोई भला कर सकता है, कैसे कोई बरकत चाह सकता है, कैसे कोई अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर सकता है? ये सारी की सारी तालीम, सब कुछ जो खुदावंद आज हमें समझने के लिए देता है, यही मसीही तालीम है, यही मसीही रवैया है, यही है जो हमें सीखना है, यही है जिसके मुताबिक ईमान रखना है, यही है जो दुनिया को दिखाना है, यही है जो दुनिया को तालीम देनी है, और यही है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो। और ये तालीम उसने हमें खुद अपनी ज़िंदगी में अपना कर दी है। सबक नहीं दिया है, करके दिखाया है। बोलता नहीं रहा है, अपनी अमली ज़िंदगी से जाहिर करके दिखाया है, और सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है। तो आज की पहली तलावत से शुरू करते हैं। दुश्मनों से प्यार करना कितना मुश्किल है, इसकी तरफ जानने के लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की किताब, उसका 7वां बाब खुदावंद के हजूर हमारी मदद करेगा। और आज हम खुदा के हजूर जब सैमुएल की किताब से ये बातें सुनते हैं जो कि 26वें बाब से आज हमारे लिए पढ़ी गई, और सैमुएल की जो बुलाहट है वहाँ से अगर हम शुरू करना चाहें तो खुदा किस तरह से उसे बुलाता है और प्यार करता है, और इस तरह से आज एक नई तालीम के साथ सैमुएल की किताब में जो दाऊद नबी का खुदा के हजूर मसा किया जाना है, और उसके मसा किए जाने की बरकत उस बादशाह के सामने जो अभी जिंदा है, और उस बादशाह के सामने जब वो छोटा है तो वो जाकर एक बहुत बड़ी जंग में जाकर लड़ाई करता है और जाकर जाति जूलियत को मारता है, और फिर एक नारा जो गूंजा, और नारा क्या था? शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। कैसे हो सकता है एक बड़े बादशाह के होते हुए एक छोटा बच्चा इतनी तारीफ और इतनी ताजीम और इतना लोगों में मशहूर हो जाए? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही बात आज हमें अपने मुआशरे में देखने की ज़रूरत है। हर रोज़ जो हमारी परेशानियों और दुखों का सबब बनती है, कैसे मेरी बड़ी बहू है और फिर छोटी बहू आकर इज्जत पा जाती है, कैसे मैं सास हूँ तो मेरे बच्चे मेरी बहू को ज़्यादा प्यार करते हैं, कैसे है बहुत सारे ऐसे हालात, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे हालात जो हमारे घरों में भी चलते हैं, जेलसी के, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से ये कीना रवि जो है, एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को दुश्मन समझना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां देना, एक दूसरे के कानों में बहुत सारा जहर घोलना, हमारे हर रोज़ इर्द गिर्द ऐसे ही चलता है। और ऐसा ही जहर किसी ने बोलकर और किसी ने शाऊल बादशाह के कानों में डालकर भर दिया है। कैसे हो सकता है? आज लोग बादशाह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आज लोग दाऊद की तारीफ कर रहे हैं, आज लोग शाऊल की जय जयकार नहीं कर रहे हैं, आज लोग दाऊद का नाम पुकार रहे हैं। कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? बादशाह जंग जीत कर आया है और तारीफ के नारे दाऊद के लग रहे हैं। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बात सबके सामने वाज़िया करना बड़ा ज़रूरी है। और इसी बना पर आज जब 26वें बाब से जो तलावत सैमुएल की किताब से पढ़ी गई है, मुख्तलिफ आयात 26वें बाब की हमारे सामने पढ़ी गई। शाऊल 3000 लोगों को इकट्ठा करता है एक शख्स के खिलाफ। दाऊद
کو मारने के लिए 3,000 लोगों का गिरोह तैयार किया जाता है कि ये बादशाह के साथ जाएंगे और देखेंगे दाऊद कैसे जिंदा रह सकता है। दाऊद को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसका पीछा करेंगे, भागेंगे उसके पीछे, उन पहाड़ियों में, उन जंगलों में, उन बियाबानों में जहां पर वो छुपता है, वो भागता है और वहां पर वो फरार हो सकता है, ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये बात बार बार उसके कान में कौन भर रहा है? अब्नर। अब्नीर जो है वो खुदा के हुजूर उसके कानों में जहर गोल रहा है। कैसे मुमकिन है? कैसे मैं बादशाह की हिफाजत करता हूं, मैं बादशाह का बड़ा सिपा सलार हूं, दाऊद तेरे खिलाफ है, दाऊद को खत्म होना चाहिए, क्योंकि दाऊद खत्म होगा तो बादशाह का पहला सलाहकार मैं ही रहूंगा, शाऊल के साथ मेरी ही बातचीत होगी, शाऊल का सिपा सलार मैं ही रहूंगा, शाऊल बादशाह की हिफाजत का जिम्मेदार मैं ही रहूंगा। और ऐसे ही हमारे घरों में कई अबनीर होते हैं जो कान भरते हैं, कई अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। वो पिछले दिनों में एक तस्वीर देखी और तस्वीर के अंदर बहुत सारे चम्मच और कांटे दिखाए गए, और कांटे और चम्मच सीधे नहीं थे। किसी का कांटे का एक जो टांग थी वो नीचे को हुई थी, 3 ठीक थी, किसी की 2 टांगें खराब थी, किसी का कोई हाल था, किसी की 3 खराब थी। चमचा भी एक साइड से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, टूटा हुआ था। तो किसी ने बड़े खूबसूरती से यही लिखा था, जितने चमचे होते हैं आखिर में उनका हाल यही होता है, वो टेढ़े मेढ़े और टूटे फूटे रह जाते हैं। सो अब्नर जैसे टेढ़े मेढ़े जो लोग हैं, जो हमेशा बुराई को बढ़ावा देते हैं, गलत बातों का प्रचार करते हैं, बुरी बातों से एक दूसरे के अंदर जहर घोल देते हैं, ऐसी ही बातों से हर रोज़ शाऊल को कहता था हमें दाऊद को मारना चाहिए, दाऊद हमारे लिए ख़तरा है। और दाऊद छुपता फिरता है, और जब देखता है 3,000 लोग उसके खिलाफ आए हैं, और एक दिन ऐसा मौका आता है, ये दाऊद को ढूंढते ढूंढते एक वादी में थक कर सो जाते हैं, और वहाँ दाऊद को मौका मिलता है कि वो बादशाह के सर तक पहुँच जाए, बादशाह के करीब, जहाँ सारे लोग, ये 3,000 लोग सो रहे हैं, वहाँ पहुँचकर दाऊद बादशाह और उसका एक साथी अबीशाय वो दाऊद का राइट हैंड है, वो दाऊद का सलाहकार है। जिस तरह शाऊल का अब्नर जो है वो सलाहकार है, और दाऊद का सलाहकार अबीशाय है। अबीशाय अब दाऊद के साथ उसके सर पर खड़ा है और कहता है, देख आज दाऊद बादशाह, खुदा ने तुझे मौका दे दिया है, बादशाह का नेज़ा भी उसके पास पड़ा हुआ है, और उसके पानी का घड़ा छोटा सा जो है वो भी उसके पास पड़ा हुआ है, और देख खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दिया, तेरे हाथ में तेरे दुश्मन को दे दिया है। अब बादशाह अगर दाऊद मुझे तू मौका देता है कि मैं जाऊं और एक ही वार से मैं शाऊल बादशाह का गला काट दूंगा, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दूंगा, एक ही वार से, दूसरा मैं वार भी नहीं करूंगा, मुझे मौका दे, मुझे इजाज़त दे दे, मैं एक बार ये काम कर लूं। पर दाऊद बादशाह क्या कहता है? दाऊद बादशाह कहता है ऐसा नहीं होगा। कैसे मुमकिन है कि मैं खुदा के ममसू पर अपना हाथ उठाऊं? कैसे मुमकिन है जिसे खुदा ने मसा किया है मैं उस पर अपना हाथ उठाऊं? और यही बात हम भूल जाते हैं। आप सारे के सारे लोग पाक नकाह के साक्रमेंट के मौका पर मसा किए जाते हो, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। आप सारे बपतिस्मा के मौका पर मखसूस किए जाते हो, आप सारे इस्तिकाम के साक्रमेंट पर मखसूस किए जाते हो। खुदा के हजूर
बपतिस्मा में हमें काहन, नबी और बादशाह होने के लिए चुना जाता है, फिर भी हम बातें बनाते हैं और खुदा के हुजूर हम ये सारी बातें देखते रहते हैं। और कैसे मुमकिन है कि मैं खुदा के ममसू के खिलाफ अपना हाथ उठाऊं? कैसे मुमकिन है? बैठे बैठे खैर बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से मुझे जब मैं आया यहाँ पे तो बैठे बैठे जब ये बात सोच रहा था कि आज क्या बताऊँगा, तो अचानक से मुझे याद आया जब मैं यहाँ पे आया था कोई आज से 9 साल पहले, बहुत सारे लोग मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे रहूँ। और एक पूरा ग्रुप था जो हर रोज़ मेरे ख़िलाफ़ पहले ही महीनों में जाता था बिशप जी को बताने के लिए, इसको ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, ये ठीक नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये वाला फादर, हम पुराने के साथ ही ठीक हैं। काफ़ी मुखालफत रही, कुछ अशखास बाद में खुदा ने बेहतर किए, कईयों ने तो मुझे यहाँ तक धमकी दे दी, फादर जी आप जुबली भी नहीं मना सकोगे पहले साल में जो हमने 8 रोज़ की जुबली मनाई। उनमें से एक शख्स बहुत ही काफ़ी देर तक, कुछ कई सालों तक, कुछ 6-7 सालों तक वो मेरी मुखालफत करता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सब बुनियादों से कहा था जिस दिन इसका जनाजा होगा मैं ही पढ़ूंगा, और किसी का शायद रह जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना मर्ज़ी हो सके मैं अपने दिल से ये दुश्मनी नहीं रखना चाहता हूँ कि कोई कल को उंगली उठाए फादर ने इसका जनाजा नहीं पढ़ा कि ये मुखालफत करता था, कोई बात नहीं। ऐसा ही दाऊद बादशाह आज कहता है इसने मेरे पीछे 3000 लोगों को ले आया है, तो क्या हुआ? मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि खुदा के ममसू पर हाथ उठाना ऐसे ही है जैसे खुदा की पुतली को छेड़ना है। और सबसे ज़्यादा इंसानी दर्द कहाँ पर होती है? जब इंसान को आँख पे चोट लगती है। बाकी जिस्म के हिस्से बर्दाश्त कर लेते हैं, आँख की पुतली जो है ये सबसे ज़्यादा दर्द पैदा करती है। और खुदा जानता है कि दाऊद बादशाह ने आज हमें एक ऐसा सबक दिया है जो तालीम यस्सु दे रहा है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि यस्सु की तालीम के बराबर बन जाएं हम, उसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना सीखें। मुश्किल है, खुदा किस तरह से ये काम कर सकता है ये समझना बड़ा मुश्किल है। शायद जितना जोश 15 मार्च 2015 में हम पर जब अटैक हुआ, तो जो जोश और जज्बा, जो नफ़रत हमारे अंदर थी, जो जोश और जज्बा था अपने ईमान के लिए, हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम पर जुल्म हो रहा है, हम अपने दुश्मनों के लिए पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, दुख में, तकलीफ में, उस वक्त में। और आज जब कलीसिया खुदा के हजूर आकाश बशीर की कुर्बानी को देखती है तो अपने ईमान के इस मंज़र को समझ पाती है। जब उसे आज खुदा का खादम होने का दर्जा दिया जाता है, तो आज जो खुशी पूरे पाकिस्तान में महसूस की जाती है और जो 15 मार्च को इस साल में खुशी महसूस की जाएगी, वो आइंदा गुजरे हुए पिछले 7 सालों में ऐसी नहीं थी। समझना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वक्त देना पड़ता है। और यही यीशु चाहता है। कोई आपके ख़िलाफ़ है तो ज़रूरी नहीं हम उठकर उसका मुकाबला करें, और इसीलिए उसने इस बात को बड़ी आसानी के साथ बताया था, अगर कोई तेरे मुंह पर एक तमाचा मारता है तो क्या करना है, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। बेकार में तुझे कोई एक कोस लेके जाता है, दूसरा भी उसके साथ चला जा। अगर कोई तेरा कपड़ा लेता है तो उससे छीनता है, तो अपना जो है कुर्ता भी उसको दे दे, कोई बात नहीं, वो तेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद हो सकता है। आज जब यीशु मसीह ने इस बात की तालीम दी है कि हम समझ लें कि बुनियादी तौर पर हमें क्या करना है, और उसके लिए बड़ी खूबसूरती के साथ बताया गया, अबीशाई का जिक्र किया गया। हम में से बहुत सारे
ایسے لوگ ہیں جو جلدی جلدی کہتے ہیں یہ کر دو، یہ کر دو، ابھی ابھی کر دو، ابھی ابھی کر دو. جلدی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کچھ ابنیر کی طرح کے بھی ہوتے ہیں جو بار بار اذیت کو، دکھ کو، تکلیف کو، غلط باتوں کا اور جھوٹ کا اور من گڑت باتوں کا پرچار کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور کچھ داؤد جیسے بھی ہوتے ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں خدا کا خوف بڑا ضروری ہے، خدا کے حضور میں زندگی گزارنا بڑا ضروری ہے، خدا کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانا ضروری ہے، اپنے ایمان کے مطابق زندہ رہنا ضروری ہے، اور کہیں کوئی غلط تمثیل اور غلط مطلب نہ چلا جائے اور کہیں میرے زندگی سے میں خدا کے حکموں کو نہ توڑ دوں. تو اس طرح سے خدا کے حضور اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس بات کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں خدا کے حضور برکت دی جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے محسوس کریں. اور آج یسوع مسیح اسی لیے بتاتا ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے تم اس سے پہلے دوسروں کے ساتھ کرو. چاہتے ہو محبت ملے تو دوسروں کو محبت دو، چاہتے ہو تمہاری سنی جائے تو دوسروں کی سنو، چاہتے ہو تمہاری عزت ہو تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھو. جیسا تم چاہتے ہو تمہارے لیے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی چاہو. میری عزت ہے، میرا مقام ہے، میرا ایک جو مقام ہے، اگر ایسا ہے تو پھر دوسروں کو بھی ان کی جگہ دینی چاہیے. تو بنیادی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہر وقت کے مطابق اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو پھر بنیادی طور پر یہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں. ساس ٹھیک ہے، ساس ہے، ماں ہے، جب بہویں آ گئی ہیں تو بہوؤں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اور بہوؤں کا بھی اتنا ہی ادب اور احترام ضروری ہے ان کے لیے بھی کہ جس طرح اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں اپنی ساس اور سسر کو بھی ویسی عزت دیں، ویسے ہی ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں. ویسے ہی جس طرح اپنے ماں باپ جن کی کوکھ سے جنم لیا ہے ان کی عزت آپ چاہتے ہو، ویسے ہی آپ کے خاوند کے ماں باپ بھی وہی عزت رکھنا چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو. لیکن ہم نہ ان کی عزت کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، نہ اپنے خاندانوں میں ماحول بناتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے یہ نفرتیں، یہ جدائیاں، یہ ایک دوسرے سے کدورتیں، جیلسی، سب کچھ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑھتا رہتا ہے. نفرتیں اور حسد ہم کو ایک دوسرے سے دور کرتا رہتا ہے. کئی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کئی ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، کئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں. کسی شادی کے موقع پر کتنے مسائل ہو جاتے ہیں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. حسن نصار ایک بہت بڑا اینکر ہے، تو ایک دن وہ بات کر رہا تھا تو کہتا ہے دنیا بھر میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. جب بھی کسی بھی بچے یا بچی کی شادی کا انتظام کیا جاتا ہے تو شادی کس لیے منائی جاتی ہے؟ جو ہے جو شادی ہے وہ اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو کہتا ہے جب ہمارے ملک پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی پھپھی کو منایا جاتا ہے اور کبھی چاچی کو منایا جاتا ہے، کبھی تائی منایا جاتا ہے. بھائی خوش ہو، کسی کی اس خوشی میں شامل ہو. ہمیں نہیں پوچھا، ہم یہ رہ گئے پیچھے. خدا کے حضور جو برکتیں ہمیں ملی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے. پچھلے اتوار میں نے بتایا رونے والوں کے لیے کہا گیا جو روتے ہو تم ہنسو گے، جو ماتم کرتے ہو تم ہنسو گے، جو بھوکے ہو تم سیر کیے جاؤ گے. خدا کے حضور یہ وعدے کیے گئے اور بتایا گیا غریب کس طرح سے خدا کی بادشاہت کا حصہ ہوں گے، کس طرح سے غم زدہ ہیں وہ خوشی منائیں گے. اور میں نے بتایا تھا یسوع مسیح ان سارے دکھوں اور تکلیفوں کو لے کر کلوری کی پہاڑی تک گیا اور پھر قبر تک گیا، اور پھر خوشی کی بات تھی مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کے بعد اس نے موت پر فتح حاصل کی تھی. اور آج ایک بار پھر یہ جتنی تعلیم دی گئی ہے، پھر کرنتھیوں کے نام خط اس کے 15 باب سے آج ہمارے لیے پڑھا گیا. پہلا آدم کیسا ہے، دوسرا آدم کیسا ہے.
پہلا آدم گناہ کرتا ہے، دوسرا آدم گناہ نہیں کرتا ہے۔ پہلے آدم کی وجہ سے موت آئی، دوسرے کی وجہ سے زندگی آئی۔ اور پہلا آدم مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے گزرا، دوسرا آدم آپ کو آنے والے وقت میں نئی بشارت دیتا ہے کہ دکھوں کے بعد بھی زندگی ہے، دکھوں کے بعد بھی ہم موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھا لیے جائیں گے۔ موت کے بعد بھی ہمیں ایک نئی بشارت جو ہمیشہ کی زندگی، خدا کا ساتھ اور آسمانی جلال اور خدا اور اس کے نیک لوگ اور خدا اور اس کا تخت اور آسمان میں خدا کے ساتھ زندگی، یہ خدا کے حضور بشارت سب انسانوں کو دی جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہر روز ہماری مدد کرتا ہے نئے طریقے سے۔ مشکل ضرور ہے، آسان نہیں ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا، ان سے محبت رکھنا۔ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ان کے لیے برکت چاہنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، کوشش کرنے سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں خدا کی محبت کو لانے کے بعد ہم محسوس کر سکتے ہیں تم بھی رحیم ہو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، تم بھی معاف کرنے والے بنو جیسا تمہارا باپ معاف کرتا ہے، تم بھی یسوع کی طرح سیکھو جو صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے اور معافی چاہ رہا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ بات سیکھنی ہے، ہمیں بھی یہ تعلیم اپنی زندگی میں اپنانی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے حالات کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کے ساری محبت کے لیے، اس کے اس پیار کے لیے، اس کی نئی باتوں کے لیے جو کہ بہت ساری آج کے دن ہمیں سننے کو ملی، بہت سارے چیلنجز اس نے ہمارے سامنے رکھے، بہت ساری اس کی تعلیم جو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کی تعلیم کو اپنائیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔